अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल डेली जॉब अपडेट्स। आज हम बात करने जा रहे हैं इस्लामाबाद पुलिस में जो जॉब्स आई हैं उनसे रिलेटेड। लेकिन सबसे पहले हम बात करते हैं कि कौन-कौन सी जॉब्स हैं। दो तरह की जॉब्स हैं। सबसे पहले यूनिफॉर्म जॉब और दूसरी है नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स। हम डिस्कस करते हैं यूनिफॉर्म जॉब जिसमें एएसआई कांस्टेबल वगैरह शामिल हैं। एएसआई की जॉब्स हैं 223 जॉब असामियों का ऐलान किया गया है, ठीक है। और यहाँ से आप अपना जो कोटा है वो देख सकते हैं। ओपन कोटा भी मौजूद है, जनरल, वुमेन और माइनॉरिटीज़ का कोटा भी मौजूद है। उसके बाद एज लिमिट जो है वो 18 से 25 साल है। यहाँ पर एक चीज़ मैं समझा देता हूँ जो कि तमाम जॉब्स के लिए अप्लाई होगी। ये जो 26 साल 11 माह और 7 दिन लिखे हुए हैं, ये असल में क्या है? असल में जो ओरिजिनल जो एज लिमिट है वो ये है 18 से 25 साल। और ये जो यहाँ पर लिखी हुई है ये इंटरव्यू के टाइम के बाद की है। यानी जो कैंडिडेट्स इंटरव्यू पास कर जाएंगे उनको 1 साल 11 माह और 7 दिन मजीद दिए जाएंगे। उनको जो रिलैक्सेशन दी जाएगी, ये उनके लिए फ़ायदा है। उसके बाद आ जाते हैं इसके लिए क्वालिफिकेशन क्या चाहिए, वो बीए बीएससी चाहिए। उसके बाद जो फिजिकल स्टैंडर्ड जो है वो इसके लिए 5 फुट 7 इंच मेल्स के लिए और फीमेल के लिए 5'2", और चेस्ट जो है वो सिर्फ मेल के लिए होती है 33 और 33 1.2 1/2 जो है वो आफ्टर एक्सपेंशन। और कैंडिडेट जो है वो एक मील का सफ़र तय करेंगे 7 मिनट में, और मेल्स और फीमेल्स जो है वो 10 मिनट में कवर करेंगी। उसके बाद आ जाते हैं कांस्टेबल जो है, इसकी 1334 जो है वो सीटें हैं। आपने यहाँ से अपना कोटा देख लेना है जिस भी प्रोविंस से आप रिलेट करते हैं। 18 से 25 साल इसकी एज लिमिट है, और 26 साल वाला सीन वही है जो इंटरव्यू का मैंने बता दिया है। मैट्रिक इसके लिए सिंपली चाहिए, और फिजिकल स्टैंडर्ड वही है जो हमने पहले डिस्कस कर ली हैं। उसके बाद कांस्टेबल बैंड स्टाफ है ये, असल में इसमें मेल्स हैं, इसमें जो फीमेल्स नहीं अप्लाई कर सकते, ठीक है। इसके लिए भी जो मेरिट जो है वो आप यहाँ से अपने प्रोविंस का देख सकते हैं। 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट है, और मैट्रिक चाहिए इसके लिए, और एक्सपीरियंस इन रिलेटेड म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वो जो बैंड वाले लोग होते हैं उनकी बात हो रही है, ठीक है। अगर आपको उसका एक्सपीरियंस है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद मिनिमम हाइट जो है इसके लिए 5 फुट 7 इंच वही फिजिकल स्टैंडर्ड है जो कि मेल्स के पहले डिस्कस हुए हैं। उसके बाद आते थे कांस्टेबल माउंटेड पुलिस, ठीक है। इसके लिए जो है वो ओपन मेरिट नहीं है, सिर्फ आईसीटी, यानी आईसीटी से मुराद है इस्लामाबाद के जो रेजिडेंट लोग हैं उनके लिए 4% कोटा है। उसके बाद पंजाब के लिए 2 सीट्स हैं, सिंध के लिए 1 और केपीके के लिए 1। और वुमेन भी इसमें अप्लाई कर सकते हैं आईसीटी, जो सिर्फ इस्लामाबाद के रेजिडेंट हैं। 18 से 25 साल इसके लिए एज है। मैट्रिक आपको चाहिए। उसके बाद हॉर्स राइडिंग एक्सपर्ट होना चाहिए आपको। उसके बाद नॉलेज अबाउट जीन और अदर इक्विपमेंट यूज़ फॉर हॉर्स राइडिंग। आपको जीन जो कि वो हॉर्स राइडिंग के दौरान इस्तेमाल होती है, इन तमाम चीज़ों की आपको नॉलेज होनी चाहिए, क्योंकि ये माउंटेड पुलिस है। इसमें आपका एक्सपीरियंस मांगा जा रहा है हॉर्स राइडिंग में। उसके बाद फिजिकल स्टैंडर्ड सेम टू सेम वही है जो कि पहले हमने देख ली हैं। अब चलते हैं नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स की जानिब। अच्छा, तो ये अब हम बात करने जा रहे हैं कि नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स जो हैं उनसे रिलेटेड। ये नॉन यूनिफॉर्म जॉब्स इसलिए हैं क्योंकि ये जो है वो यूनिफॉर्म जॉब्स नहीं है। इसमें एएसआई कांस्टेबल वगैरह शामिल नहीं है, बल्कि क्लैरिकल स्टाफ आप कह लें। ये उस तरह का है जिसमें कंप्यूटर वगैरह या ऑफिस वगैरह का वर्क है, उसमें शामिल है। और सबसे पहले असिस्टेंट, इसके लिए कोटा आप यहाँ से देख सकते हैं। 18 से 28 साल जो इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, और जो ये 29 साल 11 माह, ये वही सीन है जो कि इंटरव्यू का मैंने ऑलरेडी बताया हुआ है। आपने इन तमाम जॉब्स में भी जो एज लिमिट है उसमें भी ये अप्लाई करना ही करना है। उसके बाद जो क्वालिफिकेशन है इसके लिए ग्रेजुएशन चाहिए, कंप्यूटर के लिटरेट होने चाहिए, और एमएस ऑफिस और टाइपिंग स्पीड आपकी अच्छी होनी चाहिए। उसके बाद प्रोटेक्शन असिस्टेंट की जॉब है, ओपन मेरिट सिर्फ एक ही सीट है। इसके लिए 18 से 28 साल जो है वो एज लिमिट रखी गई है फ्रेश कैंडिडेट्स की, और 29 साल वाला वही इंटरव्यू वाला, ठीक है। उसके बाद इंटरमीडिएट इसके लिए चाहिए, डिप्लोमा सर्टिफिकेट चाहिए, 1 साल का ऑडियो प्रोडक्शन एक्सपीरियंस आपको होना चाहिए गवर्नमेंट या नॉन गवर्नमेंट सेक्टर में। उसके बाद स्टेनोटाइपिस्ट की भी जॉब है, उसके लिए ओपन कोटा भी मौजूद है। आईसीटी से मुराद क्या है? आईसीटी से मुराद इस्लामाबाद के रेजिडेंट लोग हैं, ठीक है। उसके बाद पंजाब, सिंध, केपीके, बलोचिस्तान सबका कोटा मौजूद है। वुमेन का भी है, माइनॉरिटीज़ का भी है। 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है। इंटरमीडिएट आपको चाहिए, यानी एफए एफएससी वगैरह आपका हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम स्पीड जो है वो शॉर्ट हैंड की 80 चाहिए, और टाइपिंग स्पीड आपको 40 की चाहिए, और कंप्यूटर लिटरेट आप होने चाहिए। उसके बाद डाटा एंट्री ऑपरेटर की जॉब है, इसके लिए जो है आईसीटी पंजाब, सिंध और केपीके का कोटा यहाँ पे रखा गया, और वुमेन का सिर्फ आईसीटी यानी इस्लामाबाद की वुमेन इसमें अप्लाई कर सकती हैं। 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है, और सेकंड क्लास ग्रेड सी बैचलर डिग्री कंप्यूटर साइंस में, फिजिक्स में, मैथमेटिक्स में, स्टैटिस्टिक्स में अगर आपकी है आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। ये क्वालिफिकेशन है। उसके बाद है मिनिमम जो स्पीड इसके लिए जो है चाहिए 10,000 वर्ड्स आपने लिखने हैं 1 घंटे में, ठीक है। तो आपकी वेरिफिकेशन आपकी की जाएगी। मस्ट भी कंप्यूटर लिटरेट, आपको कंप्यूटर की नॉलेज अच्छे से होनी चाहिए। उसके बाद यूडीसी की बात करते हैं। यूडीसी के लिए भी यहाँ पर ओपन मेरिट भी मौजूद है, और आईसीटी सिंध पंजाब सबका कोटा मौजूद है। वुमेन का भी है, माइनॉरिटीज़ का भी
दी है। 18 से 25 साल इसके लिए एज लिमिट रखी गई है और इंटरमीडिएट इसके लिए क्वालिफिकेशन चाहिए और कंप्यूटर लिटरेट आप होने चाहिए और MS ऑफिस आपको आना चाहिए और टाइपिंग स्पीड भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, कोई 40 प्लस होनी चाहिए। उसके बाद LDC है, इसके लिए भी जो कोटा मौजूद है तमाम डिस्ट्रिक्ट का, तमाम प्रोविंसेस का, और जनरल कोटा भी मौजूद है, वुमेन भी है और माइनॉरिटीज़ भी हैं। 18 से 25 साल जो है एज लिमिट रखी गई है और मैट्रिकुलेशन इसके लिए यानी मैट्रिक होगी आपकी तालीम इसके लिए, और मिनिमम टाइपिंग स्पीड जो है वो 30 की रखी गई है। कंप्यूटर लिटरेट आप होने चाहिए, आपको कंप्यूटर चलाना आना चाहिए। अब चलते हैं कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट। अच्छा, तो अब देखते हैं कि कौन-कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए आपको। CNSE चाहिए, एकेडमिक सर्टिफिकेट यानी मैट्रिक, इंटर, जिसकी भी बुनियाद पे आप अप्लाई कर रहे हैं। उसके बाद डोमिसाइल चाहिए और 2 पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़ चाहिए जिसमें ब्लू बैकग्राउंड हो। उसके बाद एफिडेविट सिर्फ जो है वो नॉन मुस्लिम के लिए यहाँ पर मेंशन किया गया है। वो जब अप्लाई करेंगे तो वो अपना एफिडेविट भी वहाँ पे शो कराएँगे और ख़ास तौर पे जब वो इंटरव्यू के टाइम पे होंगे तब भी। उसके बाद आ जाते हैं कि यहाँ पे जो जनरल इंस्ट्रक्शन लिखी गई हैं तमाम जॉब्स के लिए, वो देखते हैं कि आपने नेशनल पुलिस फाउंडेशन इस वेबसाइट के थ्रू आपने अप्लाई करना है, जिसके थ्रू आपने FIA में अप्लाई किया था 8/7/2026, 8 जुलाई 2026 जो है वो इसके लिए लास्ट डेट है अप्लाई करने की। 2000 रुपये इसके लिए आपने हर जॉब के लिए अलग-अलग पे करना है। उसके लिए आप इजीली जैज़ कैश के थ्रू भी आप पे कर सकते हैं। वन लिंक वन बिल के थ्रू भी आप जो है वो अपनी फ़ी पे कर सकते हैं। अच्छा, मोस्ट इम्पोर्टेंट बात जो कि यहाँ पे लिखी गई है कि अगर आप एक से ज़्यादा पोस्ट जिसमें फिजिकल टेस्ट ज़्यादा हैं, यानी आप ASI में भी कर रहे हैं, आप कांस्टेबल में भी कर रहे हैं, तो इनका सिर्फ एक ही फिजिकल टेस्ट कंडक्ट किया जाएगा जो कि तमाम के लिए वैलिड होगा। अगर आप एक में पास हैं तो दैन आप दूसरों में भी पास होंगे। उसके बाद आ जाते हैं कि दरख्वास्त जमा कराने का तरीका क्या, सिर्फ आपने ऑनलाइन ही सेंड करना है, कोई भी डाक वगैरह ऐसा कुछ भी सीन नहीं है। उसके बाद कद या सीने में कोई भी किसी किस्म की रियायत नहीं की जाएगी और गलत मालूमात आपने नहीं देनी। फौजदारी मुकदमात आप पे नहीं होनी चाहिए, यानी फौज से रिलेटेड कोई भी मुकदमा नहीं होना चाहिए। उसके बाद सरकारी मुलाजमीन जो है वो प्रॉपर चैनल के थ्रू अप्लाई करेंगे और पुलिस मुलाजमीन जो है वो इंटरव्यू के टाइम पर दस्तावेज़ात दिखाएंगे कि मैं फ़लाँ का बेटा हूँ, यानी पुलिस यानी अपनी वेरिफिकेशन करवाएंगे इंटरव्यू के टाइम पे ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स के साथ। मेडिकल टेस्ट जो है वो आपका फाइनल होगा जिसमें CBC आपका देखा जाएगा। उसके बाद से यानी हेपेटाइटिस C, हेपेटाइटिस B जो है वो लाजमी चेक किया जाएगा और कोई भी मुस्तकिल बीमारी की सूरत में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा इंटरव्यू के टाइम पे। टेस्ट और इंटरव्यू जो है वो सिर्फ उनका जो है बुलाया जाएगा जो कि फ़िज़िकल टेस्ट क्लियर करेंगे, देन एंड्योरेंस टेस्ट और तहरीरी या कंप्यूटर टेस्ट जो है पास करेंगे, उनको सिर्फ इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। उसके बाद जो यहाँ पर अपडेट है यानी आपकी जॉब से रिलेटेड, वो सिर्फ आपको आएगी इसी जो पोर्टल के थ्रू, नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू। आपको SMS, ईमेल और एप्लीकेशन पोर्टल पे आप कोई भी अपडेट जो है वो आपकी जॉब से रिलेटेड वो यहीं से आपने चेक करनी। ये थी तमाम मालूमात। अब चलते हैं कि नेशनल पुलिस फाउंडेशन के थ्रू आपने कैसे अप्लाई करना है। अच्छा, तो अगर आपने पहले FIA में अप्लाई किया था तो आप अगर किसी शॉप से अप्लाई करवाया था तो आप सिंपली वहाँ पर जाएँ दोबारा और उनसे कहें कि जो मेरी प्रोफ़ाइल पहले क्रिएट की हुई थी उस पे ही आपने जो इस्लामाबाद पुलिस पे जो है वो अप्लाई कर देना है, क्योंकि आपकी प्रोफ़ाइल कंप्लीट हुई है। देन अगर नहीं कंप्लीट हुई तो आपने सिंपली नेशनल पुलिस फाउंडेशन लिखना है गूगल पे, इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद होगा। आपने जैसे ही यहाँ पर आ जाना है पोर्टल पे, आपने क्या करना है, साइन अप करना है। साइन अप करने के लिए सबसे पहले CNSE एंटर करेंगे, उसके बाद फ़ोन नंबर है और ईमेल जो है वो लगाना है, पासवर्ड लगाना है। देन आप लॉगिन करेंगे, ठीक है, आपका जो साइन अप हो जाएगा। देन आप लॉगिन करेंगे। लॉगिन करने के बाद आपने सिंपली कंप्लीट करनी है अपनी प्रोफाइल उस वेबसाइट पे, ठीक है। इस वेबसाइट पे अपनी प्रोफाइल जिसमें पर्सनल इन्फॉर्मेशन, उसके बाद एकेडमिक इन्फॉर्मेशन होगी, एक्सपीरियंस होगा। देन आपकी प्रोफाइल कंप्लीट होकर आप इजीली इससे अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अप्लाई किसी भी जॉब में के लिए ये देख लें, यहाँ पर मेंशन किया हुआ है तमाम जो जॉब जिसका हमने अभी ज़िक्र किया है उसकी एडवर्टाइजमेंट भी मौजूद है। और सिंपली यहाँ से आप जब आप क्रिएट कर लेंगे अपनी प्रोफाइल, अप्लाई नाउ के ऑप्शन से आप इजीली अप्लाई कर लेंगे। ये था तमाम प्रोसीजर अप्लाई करने का, कौन सी वेबसाइट से करना है, ये तमाम चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं। लास्ट डेट भी आपको बता दी, 8 जुलाई 2026 तक आपने अप्लाई कर देना है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर दें ताकि इस तरह की मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ आप तक पहुँचती रहें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।